हम आज बात करेंगे खड़ मास के बारे में। खड़ मास के अंदर वो कौन से कार्य होते हैं जिनको नहीं करने चाहिए, साथ ही साथ उनके पीछे ज्योतिषीय कौन से रूल हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें मना की जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए, जब भी सूर्य देव धनु राशि में या मीन राशि के अंदर जब भी गोचर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो हमें शुक्र से संबंधित, भौतिक जीवन से संबंधित सुखों को अर्जित करने वाले कार्य मना कर दिए जाते हैं। अब ये मैं आपको हॉरोस्कोप चार्ट के हिसाब से समझा देता हूँ। देखिए, यह जन्म कुंडली के 12 खानों का जो भाव होता है, ये वो चार्ट है। इसके अंदर जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है और जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, ये बृहस्पति के भाव हैं और 9 और 12 नंबर की राशियां बृहस्पति की होती हैं। बृहस्पति देव 9वें भाव के मालिक होते हैं, 9वीं राशि के मालिक होते हैं और 9वीं राशि अध्यात्म की होती है, मेडिटेशन की होती है, स्पिरिचुअलिटी की होती है। और जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से ना जुड़ा हुआ हो, वो सारी एक्टिविटीज उसकी जो होती हैं वो बृहस्पति से होती है। यानी एक शिष्य जब गुरुकुल परंपरा के अंदर जाता है तो जो भी चीजें उसे करने योग्य वहां पर कही जाती हैं, वो सारी चीजें अध्यात्म से जुड़ी हुई होती हैं। अब यहां पर जब सूर्य देव आ जाएं इस प्रकार से, तो कहा यह जाता है कि व्यक्ति की जो अंतर आत्मा होती है, क्योंकि सूर्य को हम आत्मा से जोड़ कर देखते हैं। अब इस परिस्थिति के अंदर सूर्य जो कि आत्मा के कारक मालिक हैं, वो बृहस्पति की शरण में चले गए, तो व्यक्ति को शुक्र से संबंधित सारे कार्य वर्जित कर देने होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जब सूर्य 9वीं राशि या 12वीं राशि के अंदर बैठ जाएं, तो व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र की कमजोरी भी कुछ हद तक जरूर हो जाती है। और शुक्र की कमजोरी जब हो जाए या जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, तब शुक्र अस्त हुआ माना जाता है। तो इसलिए सबसे पहला कार्य मना कर दिया जाता है कि शादी नहीं करनी। शादी का मतलब क्या होता है, विवाह का मतलब क्या होता है? एक शारीरिक सुख, मानसिक सुख और एक पारिवारिक सुख की जरूरतों को ऊपर उठाने का कार्य होता है। मैंने कहा ना, भौतिक सुखों से संबंधित जो कार्य होने होते हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो शादी के अंदर आप इन चीज़ों के सुख को अर्जित करते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि शादी हो जाती है तो उनमें कहीं ना कहीं से अनसेटिस्फैक्शन वाली चीज़ें चल रही होती हैं, यानी कि सेटिस्फैक्ट्री लाइफ के अंदर चीज़ें नहीं होती। चाहे वो गृहस्थी ज़्यादा लंबी ना चले, चाहे उन दोनों के अंदर तनाव की परिस्थितियां बहुत ज़्यादा हों, एक दूसरे को मानसिक या इमोशंस के तौर पे समझने की फीलिंग्स ही बहुत ज़्यादा जो होनी चाहिए वो बिल्कुल ख़त्म हो करके बैठ जाए, तो ऐसे में शादी वो शादी नहीं है, वो टेम्परेरली एक तरह का समझौता और खींचतान है। ये इसलिए मना किया जाता है। और अगली चीज़ आ जाती है नए मकान से संबंधित। वो मेरे भाई बहन और जो भी मेरे बड़े हैं वो इस बात को ध्यान से समझिएगा। इस दौरान में नई आपने कोई डील नहीं करनी होती मकान से संबंधित, यानी आपने कोई पहली EMI, पहली किश्त या जो बयाना दिया जाता है वो इस दौरान में नहीं करना होता, या नया मकान आपने शिफ्ट नहीं होना होता उस नए मकान के अंदर, जिसे हम गृह प्रवेश कह देते हैं। लेकिन यदि फॉर्मेलिटीज़ पहले से होती आ रही हैं, जैसे आपने धनतेरस पे या दिवाली पे या आसपास आपने पहले ही बयाना दे दिया है, कुछ आपने पहले भी इंस्टॉलमेंट दे दिए, लेकिन अब आपको फाइनल पेमेंट करनी है, जिसको करने के बाद आपको पेपर्स भी मिल सकते हैं, तो इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती। अब इसमें रोक टोक कहाँ आ जाती है? नया इंटीरियर नहीं आप लगवा सकते, नई कोई मशीन्स आप इंस्टॉल नहीं करा सकते, नई किसी प्रकार की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू करा सकते। पहले से चली आ रही कंस्ट्रक्शन है उसे आप रेगुलर करते रहिए, लेकिन नया कुछ इंस्टॉल नहीं करना वहाँ पे मशीन टूल के तौर पर। क्लियर? अब जो मेरे भाई बहन हैं जिनका मकान पूरी तरह से रेडी है, वो गृह प्रवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल मना कर दिया जाता है।
इस दौरान में आपको नए मकान में गृह प्रवेश करके नहीं पहुंचना। आपको 14 जनवरी के बाद ही नए मकान में शिफ्ट होना चाहिए, जो भी मुहूर्त निकलता हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर आप कोई नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, नए व्यापार की जगह पर किसी प्रकार की मशीन टूल इंस्टॉल करना चाहते हैं, कोई मशीनरी खरीदना चाहते हैं, तो आपको रुक जाना चाहिए। नया व्यापार शुरू करना, नए व्यापार को किसी भी प्रकार से उसमें नई चीज़ इन्वेस्ट करना, ये आपके लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है, क्योंकि आप लाभ की दृष्टि से देखते हैं और लाभ की परिस्थितियां शुक्र को ही सपोर्ट करती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि लक्ष्मी है, धन ही आएगा ना लाभ के मामले में आपके पास, तो इसलिए रोक लगा दी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि यदि आप पीछे से कोई व्यापार आप करते आ रहे हैं, लेकिन आपको उसमें ही कुछ बदलाव करना पड़ता है, कुछ उसको एक्सपेंड करना पड़ता है, उसे आपने और आगे बढ़ाना है, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा। सिर्फ यहाँ पर आपने मशीन टूल्स यानी कि बिजली से संबंधित और शनि से संबंधित चीज़ों को नहीं खरीद कर लाना होता, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो फाइनल पॉइंट है वो क्या होता है जिसे मना कर दिया जाता है? कर्ण भेदन संस्कार, जैसे कान छेदन संस्कार हो जाता है, मुंडन हो जाता है, किसी प्रकार का गौना हो गया, किसी प्रकार से आप कोई और नया कार्य शुरू करना चाहते हैं जो कि मंगल कार्य से संबंधित है, उसमें भी रोक लगा दी जाती है। आशा करता हूँ आप इन बातों को बहुत समझदारी के साथ बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। और एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, जब सूर्य देव बृहस्पति की राशि के अंदर बैठे हो तो आत्मा आध्यात्मिक चीज़ों की मांग करती है। वो कहती है अध्यात्म की तरफ जाना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, ईश्वरत्व की तरफ जाना है। तो इस दौरान में आपका एक तरफ लाभ का संघर्ष चल रहा होता है, दूसरी तरफ ईश्वरत्व का, जिसके कारण व्यक्ति में चंचलता आ जाती है। किसी प्रकार का मन में छल कपट भी पैदा हो सकता है, क्योंकि यदि पीछे से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की प्रैक्टिस ना डाली गई हो तो व्यक्ति अंदर ही दुखी होता है, व्यथित होता है, परेशान हो जाता है कि यार मुझे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आ रहा, मैंने नई मशीन भी लगा दी, मुझे नए मकान में प्रवेश करने के बाद सुख क्यों नहीं मिल रहा, मैंने तो बहुत अच्छे से मकान को इंटीरियर करा है, यहाँ पे बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स आनी चाहिए, लेकिन वो फीलिंग्स है ही नहीं। रीज़न यही होता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरे बड़ों, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो कोशिश करें इस 15 दिसंबर से लेकर के मकर संक्रांति तक आप कोई भी ऐसे कार्य ना करें। अच्छा, अब वो करने वाले कौन से कार्य होते हैं ये भी तो आपको जानना जरूरी है। आप अपने पितरों के नाम पर यज्ञ करवा सकते हैं, पिंडदान करवा सकते हैं। आप गया जाइए, वहाँ पर उनके नाम से जो भी आपको दान पुण्य करना है, ये उसके लिए बहुत शुभ महीना माना जाता है। आप यहाँ पर अपने पितरों की मुक्ति के लिए कोई यदि वहाँ पर यज्ञ हवन पूजा करवाते हैं तो वो आप जरूर कराइए। इससे आपको और उनको दोनों को सुख जरूर मिलेगा। अब पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। वो कौन सा कार्य है जिसे आप कर सकते हैं? कोई बच्चा 6 महीने का हो चुका है और उसका अन्नप्राशन का समय आ चुका है, या उसकी कोई और भी पूजा आपने करानी है तो वो उसका समय आ चुका है जो कि आगे नहीं टाला जा सकता, तो आप इस महीने को चूज कर सकते हैं, आप वो करिए। लेकिन ध्यान ये भी रहे कि अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को सबसे पहले आप उनका पूजन जरूर करें और की गई गलती की क्षमा याचना भी आपने जरूर करनी है। अब वो कौन सा और कार्य है जिसको आप इन दिनों में कर सकते हैं? यदि आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप जाइए। यदि आप अपने बड़े बुजुर्गों के नाम पर, ईश्वर के नाम पर आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप करिए। गरीबों की सेवा करना चाहते हैं तो वो आप करिए। अगर आप अपने कुछ नई कोचिंग क्लासेस आप लेना चाहते हैं, कुछ नई आप पढ़ाई करना चाहते हैं जिसमें आपकी ग्रोथ हो सके, वो आप इस दौरान में कर सकते हैं। विद्या अर्जन करने के लिए ये माह बहुत शुभ कहा जाता है, आप वो जरूर करिए। हाँ, यदि कोई आपको स्किलफुल यानी टैलेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई कार्य करना है तो वो आपको 14 जनवरी के बाद करना चाहिए। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। चलते चलते आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप और भी दिए देता हूँ। जब भी ऐसे भाव में सूर्य देव आकर के बैठ जाएं या फिर 12वें भाव में सूर्य देव आकर के बैठ जाएं तो व्यक्ति को रोजाना सुबह सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर ही स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। और जो भी आपने घर में मंदिर बना रखा है या आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप वहां जा करके सिर जरूर झुका करके आइए और वहां 10-5 मिनट अपना समय जरूर व्यतीत करिए। इससे आपकी जन्म कुंडली का दूसरा भाव भी अच्छा होगा, 9वां भाव भी अच्छा होगा और सूर्य गुरु का फल भी आपको अच्छा जरूर मिलेगा। ऐसी शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे। इसी के साथ जय माता दी।